Good morning. Till yesterday, we have seen OSI reference model. In that, different types of layers, interfaces, logical and actual communication. Then, what do you mean by encapsulation? ISO का फुल फॉर्म, OSI का फुल फॉर्म, ISO OSI मॉडल कितने लेयर का होता है, वो लेयर के नाम, सपोर्टिंग फॉर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और बोथ, ये सब कुछ देखा था। उसके बाद हम लोग स्टार्ट किए थे विथ फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर जो सबसे लोएस्ट है, कहाँ पे? सेंडर साइड से। रिसीविंग साइड पे सबसे पहला कौन आएगा? नीचे से गए तो फिजिकल लेयर। वो क्या करता है, उसके लिए प्रोटोकॉल, वर्किंग आर्किटेक्चर, ये देखा था। साथ ही हम लोग देख रहे थे कि टोटल 7 लेयर्स है, तो दो 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 करके हम लोग को लेयर्स को ख़त्म करना है। ठीक है। बाद में ये भी देखा था कि हर एक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि अपर लेयर लोअर लेयर को कुछ तो सर्विस प्रोवाइड करना, कैसे डेटा फील्ड ऐड होते हैं, ऑल डेट एंड मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या रहती है। अभी हम लोग देखेंगे और नेक्स्ट लेयर, दैट इज़ डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर क्या करता है? सेंस डेटा फ्रेम फ्रॉम नेटवर्क लेयर टू द फिजिकल लेयर। यानी जो ऊपर इसके कौन रहता है? नेटवर्क लेयर। वो यहाँ से डेटा एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, डेटा लिंक लेयर, और डेटा लिंक लेयर उससे फॉरवर्ड कहाँ पे करेगा? फिजिकल लेयर पे। द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा ओवर कम्युनिकेशन मीडियम इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस लेयर। जो ट्रांसमिशन है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? इसकी बनती है। द 0 and 1 आर यूज इन द कम्युनिकेशन आर ग्रुप इंटू लॉजिकल इनकेप्सुलेशन। जो डेटा सेंड होता है 0 और 1 में, वो लॉजिकल ग्रुपिंग होता है उनका, तो वो लॉजिकल ग्रुपिंग को ही क्या बोलते हैं? फ्रेम बोलते हैं। द डेटा इज़ ट्रांसपोर्टेड इन अ फ्रेम। डेटा ट्रांसपोर्ट किस में होता है? फ्रेम के फॉर्मेट में ट्रांसपोर्ट होता है। अभी डेटा लिंक लेयर कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर। इसके 2 पार्ट है। आपको नाम पूछा जा सकता है अगर ऑब्जेक्टिव टाइप को भी एग्जाम तो, और थ्योरेटिकल में लिखना पड़ेगा। तो LLC, दैट इज़ लॉजिकल लिंक कंट्रोल, एंड सेकंड इज़ अ मैक, दैट इज़ मीडिया एक्सेस कंट्रोल। LLC क्या करता है? इट इज़ द इंटरफेस बिटवीन मीडिया एक्सेस मेथड and network layer protocol. LLC determines the communication is going to be connection oriented or a connectionless. कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब क्या? ऐसा कम्युनिकेशन जहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट मिलती है, इसे रिलायबल बोलते हैं, जो एरर फ्री होता है। और कनेक्शन लेस मतलब जहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती, जहाँ पे एरर आ सकता है, आएगा तो उसकी इंफॉर्मेशन सेंडर को नहीं रहती। तो ये आपका कम्युनिकेशन कैसे होने वाला है, ये डिसाइड करने वाला कौन है? LLC। नेक्स्ट है मीडिया एक्सेस मेथड, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक सब लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्शन टू द फिजिकल मीडिया एट मैक सब लेयर। मतलब कहाँ पे? डेटा लिंक लेयर के मैक सब लेयर में। एक्चुअल फिजिकल एड्रेस ऑफ द डिवाइस। फिजिकल एड्रेस मतलब क्या? मैक एड्रेस, या जो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में रहता है वो, जिसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत है कि हम लोग भी देखे थे नहीं, ये यहाँ पे ऐड होता है पैकेट में। सच पैकेट इज कॉल्ड एज अ फ्रेम दैट कंटेंस एड्रेसिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है। अभी इसके बाद है इसका फंक्शनलिटी। देखो, ऊपर है डेटा लिंक लेयर, नीचे है मैक लेयर और LLC लेयर। तो नेटवर्क लेयर से जो डेटा आता है, 4.10 की डायग्राम देखो, वहाँ पे वो आगे किसके पास भेजता है? फिजिकल लेयर के पास। वहाँ पे H2 ऐड हुआ है और T2 ऐड हुआ है, बट एट द रिसीविंग साइड, दैट इज राइट हैंड साइड, हेड एंड टेल H2 T2 जो डैश लाइन में दिखा है वो रिमूव होता है, और डेटा कहाँ पे जाता है? नेटवर्क लेयर पे जाता है। फंक्शन ऑफ डेटा लिंक लेयर, लिंक इस्टेब्लिश करना, फिजिकल एड्रेसिंग, दैट इज मैक एड्रेस असाइन करना, फ्रेम ट्रैफिक कंट्रोल, उसमें ये बैकअप एल्गोरिथम यूज होता है। ट्रैफिक कंट्रोल मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रही है तो उसे वापस घुमाओ या फिर रुका दें। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेम एक्नॉलेजमेंट। अगर कम्युनिकेशन आपका कनेक्शन ओरिएंटेड है तो आपको एक्नॉलेजमेंट आनी चाहिए, आपको मतलब सेंडर को। ये काम भी कौन किस में होता है? डेटा लिंक लेयर पे। फ्रेम डीलिमिटिंग,
फ्रेम की साइज़ कैसी भी नहीं हो सकती, कुछ तो लिमिटेशन चाहिए। तो वो डिलिमिटेशन यानी उसकी बाउंड्री पहचानने का काम भी कौन करता है, डेटा लिंक लेयर। फ्रेम एरर चेकिंग, अगर उसमें कुछ एरर है तो वो एरर निकालने का, दैट इज टू मेंटेन द इंटीग्रिटी। मीडिया एसेस मैनेजमेंट के, मीडिया एसेस मतलब इट वेदर इट इज़ हैविंग राइट टू एसेस द मीडिया और नॉट, ये डिसाइड करने वाला। फ्लो कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल मतलब क्या है सेंडर बहुत स्पीड में काम कर रहा है और रिसीवर कंपेरेटिवली स्लो है, तो अकॉर्डिंग टू इट फ्लो को कंट्रोल करना। या फिर रिसीवर की एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है ज़्यादा फास्ट डेटा एक्सेप्ट करने की, पर सेंडर स्लो है तो उसके लिए कुछ प्रिकॉशनरी मेजर लेना, ये सारी चीज़ें आती है फ्लो कंट्रोल में। एरर कंट्रोल, एरर कंट्रोल में क्या आता है, अगर आपकी कोई भी फ्रेम लॉस हो रही है या फिर नहीं जा रही है तो उसको पहले डिटेक्ट करो, ये कनेक्शन ओरिएंटेड में आएगा। डिटेक्ट करने के बाद उसको आइडेंटिफाई करो और उसका करेक्शन करो। तो ये क्या होता है, एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोलिंग से क्या होती है, रिलायबिलिटी बढ़ती है। नेक्स्ट है एसेस कंट्रोल। व्हेन सिंगल कम्युनिकेशन चैनल इज शेयर, एक ही कम्युनिकेशन चैनल है तो मल्टीपल पर्सन के बीच में वो शेयर हो रहा है नहीं हो रहा है ये देखना, ये क्या है, एसेस कंट्रोल। फीडबैक, फीडबैक क्या है, डेटा पूरा का पूरा पहुंचा नहीं पहुंचा, ये देखने वाला क्या है, मैकेनिज्म है फीडबैक। तो फीडबैक के थ्रू ही मालूम होता है कि पूरी फ्रेम या फिर पूरा डेटा गया नहीं गया, उसके थ्रू मालूम पड़ेगा हमें एरर कंट्रोल हुआ। और एरर कंट्रोल करेंगे तो उसमें आएगा एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन। इसमें प्रोटोकॉल है, नाम याद रखो, PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, PPTP पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल, HDLC हायर लेवल डेटा कंट्रोल, SLIP सीरियल लाइन इन प्रोटोकॉल, टोकन रिंग प्रोटोकॉल, ARC नेट फ्रेम डिले, ARP आगे करके आपको पढ़ना है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है, अभी नेक्स्ट है आपका नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या है, नीचे से थर्ड लेयर। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्रेसिंग मैसेज एंड ट्रांसलेटिंग लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस आगे कहाँ पे का यूज होता है हमें, इसके नीचे वाले लेयर में, दैट इज़ द डेटा लिंक लेयर। इट डिटरमाइंस द रूट फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन। इट मैनेजेस ट्रैफिक, ट्रैफिक मैनेजमेंट का काम भी इसका है। नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ अ पैकेट अक्रॉस द मल्टीपल नेटवर्क। अभी इसके फंक्शन क्या है, सबनेट ट्रैफिक कंट्रोल। इसमें राउटर्स कैन इंस्ट्रक्ट सेंडिंग स्टेशन टू थ्रॉटल बैक। थ्रॉटल मतलब जो गाड़ी का एक्सीलेटर रहता है वो, थ्रॉटल बैक, थ्रॉटल बढ़ाया तो आगे जाएगा, थ्रॉटल बैक मतलब स्लो करेंगे, तो ये थ्रॉटल बैक मैकेनिज्म के लिए काम में आता है। लॉजिकल फिजिकल एड्रेसिंग, इट ट्रांसलेट लॉजिकल एड्रेस टू द फिजिकल एड्रेस, क्योंकि आगे चल के कौन आने वाला है, अपना डेटा लिंक लेयर आने वाला है। देन इन सबनेट यूजेस अकाउंटिंग, is it has accounting function to keep track of frames forwarded by subnet intermediate system. Internetworking, one of the main most important responsibility क्या है, इंटरनेटवर्किंग। इंटरनेटवर्किंग मतलब क्या है, डिफरेंट नेटवर्क के बीच में नेटवर्क इस्टेब्लिश करो। लॉजिकल एड्रेसिंग, लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट नेटवर्क कैन बी कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर नेटवर्क। एक बड़ा नेटवर्क है लेकिन वो कैसे बनता है, छोटे छोटे अलग अलग नेटवर्क से एक बड़ा नेटवर्क बनता है, तो वो बनाना भी किसका काम है, नेटवर्क लेयर। राउटिंग, व्हेन इंडिपेंडेंट नेटवर्क और लिंक आर कंबाइंड टुगेदर इट क्रिएट्स द इंटरनेटवर्क, मल्टीपल रूट्स आर पॉसिबल। राउटिंग का काम देखा हम लोग ने, राउटर, इसलिए हम लोग बोलते थे राउटर यहाँ पे काम करता है, ब्रिज ये लेवल पे काम करता है, हब ये लेवल पे काम करता है, तो वही लॉजिक यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। पैकेटाइजिंग, तो नेटवर्क लेयर रिसीव डेटा फ्रॉम द अपर लेयर, ऊपर से जो डेटा आते हैं वो एक्सेप्ट करता है, क्रिएट्स इट्स ओन पैकेट और खुद के पैकेट बनाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज अ पैकेटाइजिंग। पैकेटाइजिंग इज डन बाय द कौन किससे किया जाता है, IP दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो खुद के पैकेट डिसाइड करता है। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या है, डिवाइडिंग द लार्जर पैकेट इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट। पैकेट तो बना दिया, अभी उसको तोड़ देना है छोटे पैकेट में, वो काम कौन करता है, फ्रेगमेंटेशन। द मैक्सिमम साइज फॉर ट्रांसपोर्टेबल पैकेट इज डिफाइंड बाय द फिजिकल लेयर प्रोटोकॉल। ऊपर से डेटा आया, उसको पैकेट बनाया, पैकेट को छोटे फ्रेगमेंट में डिवाइड किया, लेकिन वो पैकेट जो डिवाइड हो रहे हैं उसकी साइज़ कौन डिसाइड करेगा, तो आपका फिजिकल लेयर डिसाइड करेगा। इफ अगर क्या है, फॉर दिस नेटवर्क लेयर डिवाइड लार्ज पैकेट इनटू फ्रेगमेंट सो दैट दे कैन बी सेंट ओवर द फिजिकल मीडियम। इफ
इट डिटरमाइन दैट डाउन स्ट्रीम राउटर मैक्सिमम MTU इज लेस। अगर MTU लेस है मतलब सेंडिंग कैपेसिटी लेस है, देन राउटर क्या करेगा, उसको फ्रेगमेंट करेगा और छोटे टुकड़े में करेगा। डायग्राम देखो कि ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा आ रहा है, वहाँ पे हेडर ट्री ऐड हो रहा है और डेटा लिंक लेयर के पास जा रहा है। एट द रिसीविंग साइड दैट इज राइट हैंड साइड एज ट्री को डैश डैश करके दिखाया है, तो एज ट्री को क्या कर रहा है, वो रिमूव कर रहा है और डेटा को कहाँ पे भेज रहा है, ऊपर ट्रांसपोर्ट कर लेयर के पास भेज रहा है। यानी सेंडर साइड पे ट्रांसपोर्ट लेयर से नेटवर्क लेयर और नेटवर्क लेयर से डेटा लिंक लेयर, एंड रिसीविंग साइड पे डेटा लिंक लेयर से नेटवर्क लेयर और नेटवर्क लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर। प्रोटोकॉल कौन से, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP V4 एंड V6। V4 ओल्डर वर्जन जहाँ पे कम रेंज है, कम फंक्शनलिटी है। IP V6 ज़्यादा फंक्शनलिटी है, ज़्यादा रेंज है। DVMRP डिस्टेंस वेक्टर मल्टीकास्टिंग राउटिंग प्रोटोकॉल। ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। IGMP इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। IPsec IPX इंटर नेटवर्क पैकेट एक्सचेंज। RIP राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। DDP डेटाग्राम डिस्कवरी प्रोटोकॉल। ये सारे प्रोटोकॉल है, एक या दो लाइन लिखनी है या फिर उसका फुल फॉर्म लिखो तो भी बहुत हो गया। ठीक है, तो हम लोग ने क्या क्या देखा आज, पहले तो और पीछे क्या देखा था वो देख लिया। उसके बाद डेटा लिंक लेयर, उसकी फंक्शनलिटी, उसमें LLC मैक, उसके डायग्राम, फंक्शन ऑफ डेटा लिंक लेयर, प्रोटोकॉल्स ऑफ द डेटा लिंक लेयर। देन नेटवर्क लेयर देखा, उसका वर्किंग, उसके फंक्शन, उसकी डायग्राम, उसके प्रोटोकॉल, ये कैसे काम करता है। ठीक है, आगे वाले लेक्चर में हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर देखेंगे और सेशन लेयर देखेंगे। मीन्स उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर बाकी रहेगा, वो हम लोग बाद में देख लेंगे। थैंक यू।